नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दे दो दे स्टडी में। तो चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं अध्याय 1 का ही ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जाएगा और यह क्लास अगर आप देख ले रहे हैं तो बुझिए पहले अध्याय से आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई सा ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिएगा ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 16 है एवं मासा जो है 19 है तो सा बताइए। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है 21 16 है, मासा दिया है आपके पास 19, तो हमसे कह रहा है कि लासा बताइए। तो देखिए इसके लिए जो होता है पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। HCF को ही हम लोग हिंदी में मासा बोल देते हैं और LCM को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह कितना है, 21 16 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 21 16 है, तो दोनों संख्याओं को गुना करने पर हमको मिला है 21 66 है, 21 66 मिला है बराबर HCF देखिएगा तो आपके पास 19 है, हमको लाना है क्या, LCM यानी लासा ज्ञात करना है। तो यह गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो कटा लेंगे। तो कटाएंगे तो 19 से कम 19, यहाँ पे बचेगा 2 और पुनः 19 से कम 19 और यह जो होगा 4 यानी 114 बराबर LCM। आपका आंसर जो आ गया वह कितना आ गया, 114। जैसे कि मान लीजिए एक और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं कि 5 2 2 4 और 12, 2 4 ही देख लीजिए। 2 4 जो है दो संख्या है, यानी पहली संख्या 2 दूसरी संख्या 4 और इसका HCF जो है वह 2 है। HCF क्या है, 2 है। तो आपको इसका भी LCM ज्ञात करना है। यानी आपसे पहली संख्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे, HCF पूछे, LCM पूछे, तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। लेकिन केवल 3 कोई दिया होगा और एक आपसे पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे भी LCM निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में गुना, यानी 2 गुने 4 बराबर HCF जो है 2 गुने LCM। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, यानी हमारे पास LCM जो आ गया वह कितना आ गया, 4 आ गया। LCM कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऐसे कोई कितने भी सवाल आए तो आप बना सकते हैं। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहे कि 144 64 और 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, यानी यह तीनों प्रश्न अलग है। 144 में भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और 2 के घातांक बताना है, 64 में भी 2 के घातांक बताना है और 156 में भी 2 के घातांक बताना है। तो कुछ नहीं, 144 को सबसे पहले हमें मान लीजिए 144 है तो 144 को हम लोग तोड़ेंगे, 144 को तोड़ेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 72, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 36, 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। हमें केवल 2 की घात चाहिए। किसकी घात, अब काट दे रहे हैं, 3 से भी कट जाएगा तो काट दिए, हमें 2 की घात चाहिए। तो देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 का घात जो होगा वह 4 होगा, 2 का घात जो होगा वह कितना होगा, 4 होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे ही प्रश्न देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कुल कैसे बताइएगा, जैसे कि 2 भी था 3 भी था तो इनको भी गिन लेंगे। 2 कितने बार था, 4 बार, 1 भाई 5 1 6। कुल अगर पूछ दे हमसे, कुल पूछ दे तो गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 64 का, तो 64 को हम तोड़ेंगे तो 64 को लिख लेंगे, ऐसे ही तोड़ लीजिएगा। अगर आपको तोड़ने में दिक्कत हो तो ऐसे तोड़ लीजिएगा। 64 को हम लिखेंगे तो 2 गुने 2 8 हो जाएगा, 16 हो गया, 32 हो गया और 64 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना हुआ, 64। अब गिन लीजिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घात जो हो गया, यानी हम इनको लिख सकते हैं 2 के पावर 6। 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है, घातांक, यानी 2 के घातांक कितना होगा, 6। यानी जितना बार 2 आया उसी को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। कुल भी पूछे ना तो 6 ही होगा, क्योंकि 2 के अलावा कुछ आया ही नहीं है। इसी प्रकार आप 156 को देखिएगा, 156 को तोड़ लेंगे, तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 से तोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 दूना 14, 1 8 दूना 16, फिर 2 से काटिएगा
तो 3 दूना 6, 9 दूना 18। अभी नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं, 3 से, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब नहीं कटेगा। तो हमें हमसे केवल 2 के घात पूछा है, यानी 2 कितना बड़ा है 2 बार, 2 कितना बड़ा है 2 बार, तो इनको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 2 के घातांक कितना आ गया तो 2। आंसर जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी प्रश्न है आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छे से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। अब कह रहे 2 लगातार संख्याओं का मसा होगा, 2 लगातार। अब यहाँ पे संख्या का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे संख्या का जिक्र नहीं किया है, कह रहे कि केवल 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा, तो 2 लगातार। मान लीजिए आप प्राकृतिक संख्या ये मान लें, तो प्राकृतिक संख्या कितना शुरू होता है 1 से, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे 2 तक आता है। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे हम 1 बोले तो 1 के बाद 2 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। तो लगातार जो क्रम से आप चले, क्या चले, क्रम से चले। तो देखिए 1 और 2 का एलसीएम निकालना है, तो 1 और 2 का एचसीएफ निकाला, 1 और 2 का एचसीएफ जो होगा 1 और 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वह होगा 1। कितना होगा 1, यानी 1 और 2 का एचसीएफ जो होगा वह कितना होगा 1 होगा। ऐसे ही 2 लगातार सम संख्याओं का पूछ लेता है, 2 लगातार किस संख्या का सम। तो 2 लगातार मान लीजिए 2 और 4 है, तो 2 और 4 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा कॉमन जो है या दोनों 2 से कट जाएगा। 2 लगातार अगर सम पूछे तो 2 होगा, अगर केवल 2 लगातार संख्याओं को पूछे तो 1 होगा, और 2 विषम संख्या का भी, 2 लगातार विषम संख्या का मसा भी पूछे तो 1 होगा। कितना होगा 1। 2 लगातार विषम संख्या का मसा भी पूछे तो वह कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 4, 5 और 6 नंबर आपको प्रश्न देखना है। तो 4 आपसे कह रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि आपको बताना है कि जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किसका जो दशमलव प्रसार आएगा वह शांत आएगा। क्या आएगा, शांत आएगा। तो देखिए दशमलव प्रसार उन भिन्न का होता है, यानी उस भिन्न का होता है जिसका हर कहाँ होता है, तो भिन्न के नीचे होता है, जिसका हर जो है वह 2 के पावर n और m 5 के पावर m के रूप का हो। यानी हम शांत उस भिन्न को कहते हैं जिसका हर जो है वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो। यानी अगर उनके हर को हम तोड़ें तो वह 2 और 5 के रूप में ही आए, या तो केवल 2 आ सकता है, या केवल 5 आ सकता है, या 2 और 5 दोनों आ सकता है। तो ऑप्शन देखिएगा ए में कह रहा है आपसे कि 3/8। तो हमको अंश नहीं लेना है, अंश जो है ऊपर वाला होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो जैसे कि हर जो है 8 है, क्या हम 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8। क्या 2 के अलावा और कोई संख्या नीचे आया है, तो आप देखिए कोई संख्या नीचे नहीं है, केवल 2 ही है। और जब केवल 2 है तो हम बोलेंगे कि यहाँ शांत है, यहाँ क्या है, शांत है। अब हम ऑप्शन बी में देखेंगे। ऑप्शन बी देखिएगा तो ऊपर 6 है और नीचे जो है 15 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। 15 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुने 5। अब यहाँ 3 जो है 3 से यहाँ 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कट गया। तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5। बोला गया या तो 5 का रूप या तो 2 का रूप या 5 और 2 दोनों होना चाहिए। तो 3 तो हट गया, बचा क्या 5। और जब 5 बचा तो यह भी क्या है, शांत। यह भी क्या है, शांत है। सी ऑप्शन देखिएगा, सी में है 29/343। 343 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। क्या यह जो है यह 2 और 5 के रूप का है, तो आप कहिएगा नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन डी को देख लीजिएगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 आपसे कह रहा है, प्रश्न 5 कह रहा है कि 0.375 कोमा 0.49 पर दोनों पर एकरी, 0.57 दोनों पर एकरी और 0.32 पे रेकरी को P बटे Q के रूप में लिखिए। को किस में लिखना है, P बटे Q के रूप में लिखना है। बहुत आसान है। देखिए जितना संख्या उतना लिख दिए, 375 है, 375 लिख दिया गया, और कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 3 जीरो लगा देंगे। नीचे क्या कर देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। अब इसे हम कटा देंगे।
25 से पहाड़ा पढ़िएगा 25 का तो होगा 25, 25 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 25 के पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा, 5 3 15, 5 चौका 12, 15 बार पढ़िएगा तो आपके पास आएगा 375, और 25 के पहाड़ा 40 बार पढ़िएगा तो आएगा 1000। पुनः 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 8 40, यानी आपका जो आंसर होगा वह होगा 3/8 इसका है, ठीक है। लेकिन यहां आपसे कह रहा है कि 0.49 दोनों पर एकरी, ऐसी संख्या को p बटे q के रूप में कैसे बदलते हैं? देखिएगा, जितना संख्या दिया है हम उतना लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। और देखिए दोनों पर रेखरी है, 4 पर भी रेखरी है और 9 पर भी रेखरी है। जब जितने पर रेखरी होता है हर में उतना 9 लगा देते हैं, उतना 9 लगा देते हैं, यानी 49/99 जो होगा इसका आंसर होगा। अब देखिए इसका 0.57 है और दोनों पे रेखरी है तो इसको भी वैसे बदलेंगे, जितना पूरा लिखा गया उसको ऊपर, और दो गो संख्या पर रेखरी है तो दोनों के लिए हम 9 लिख देंगे, और कितना 9 तो 2 9। लेकिन यहां देखिए ये थोड़ा अलग है, कह रहा है 0.3 2 और केवल 2 पर रेखरी है। केवल रेखरी किस पे है? 2 पे रेखरी है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पूरा जितना लिखा गया उतना लिखेंगे, 32 लिख देंगे, माइनस जिस पे रेखरी नहीं है उसको घटा देंगे। किस पे रेखरी नहीं है? 3 पर रेखरी नहीं है तो इसको घटा दिया जाएगा, और जितना पर रेखरी है उतना 9, और जितना पर रेखरी नहीं है उसके लिए 0 लगाते हैं। यानी जिसमें रेखरी है उतना 9 लगाते हैं और जिस पे रेखरी नहीं है उसके लिए 0 लगाते हैं। अब 32 में से 3 घटाइएगा, कितना बचेगा? तो 29, अब 32 जो आएगा वो आपका 90 आ जाएगा, यह आपका आंसर होगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सके जहां q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो देखिए 0 यानी कह रहे q जो है हर में होता है, यानी हर में यानी भिन्न के नीचे वाली संख्या में 0 मान नहीं होना चाहिए। देखिए अब कह रहे हैं √3 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है? तो √3 जो होगा यह परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट के अंदर 3 है और इसे हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसका वर्गमूल हम नहीं कर सकते हैं। अब वर्गमूल नहीं कर सकते हैं तो यह जो होगा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब कितने लोग बोलेंगे कि √3 का वर्गमूल होता है 1.732। तो देखिए वह दशमलव वाला हम ऐसे बोले कि जैसे कि आप √25 है तो √25 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा? 5। दशमलव में तो आया नहीं है, नहीं आया है तो इसको बोलेंगे कि वर्गमूल निकल गया, इसका नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी जो है वह है 2√2 बटे √2। तो √2 से √2 क्या हुआ? कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या बचा? केवल 2, और केवल 2 बचा तो यह जो होगा यह परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ 4 + √5, 4 + √5 है। क्या 4 + √5 है तो √5 को हम निकाल सकते हैं बाहर? तो आप कहिएगा नहीं, और नहीं निकाल सकते हैं तो यह भी जो होगा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। थोड़ा सा इसमें प्रश्न प्रश्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न परिमेय अपरिमेय कर पूछा गया है। अब देखिए ये है 0.03, इसमें है रेखरी, यानी 3 पर रेखरी है। तो देखिए जब किसी संख्या पर रेखरी चढ़ा दिया जाए तो उस संख्या को हम लोग परिमेय बोलते हैं। जब किसी संख्या पर रेखरी चढ़ा दिया जाए तो उस संख्या को हम लोग परिमेय बोलते हैं। रेखरी का अर्थ होता है कि इसके बाद जो भी संख्या होगी वह केवल 3 ही होगी, यानी जिस पे रेखरी चढ़ाया जाएगा उसके बाद वही संख्या आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन है 2.11311131113 यानी आप देखिएगा दशमलव के बाद एक जो है यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यानी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ अपने आप को दोहरा नहीं रहा है। जब बढ़ती जा रही है तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय।
क्या बोलेंगे, अपरिमेय। यदि यह अपने संख्या को दोहराता तो परिमेय होता, लेकिन नहीं दोहरा रहा है, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 7, 8, 9 और 10 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z ज्ञात कीजिए। साथ ही इसमें एक और प्रश्न है कि 140 बराबर 2 के पावर x 5 के पावर y और गुने 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है। अगर हम 156 को तोड़े, 156 को तोड़े तो 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 7 है। फिर 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 39। फिर 3 से काटिएगा तो आएगा आपके पास 13। अब नहीं कटने वाला है। तो देखिए यहाँ जो 156 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 कितना है, एक बार, यानी 3 के पावर 1, और 13 जो है कितना है, एक बार, यानी 13 के पावर 1। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 2 के पावर 2 और यहाँ पे 2 के पावर क्या है, x, यानी x के जगह पे 2 आ गया। यहाँ पे 3 के पावर 1 और यहाँ पे 3 के पावर y, y की जगह पे कितना आया, 1। और उसी प्रकार 13 के जगह, सॉरी z के जगह पर भी कितना है, 1। तो रखेंगे, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड कह रहा है। x की जगह पे हम 2 रखेंगे, y की जगह पे 1 और प्लस z की जगह पे भी 1। 2 1 3 और 3 1 कितना हुआ, 4। यह आपका आंसर होगा। उसी प्रकार कह रहा है कि 140 के लिए भी दिया गया है तो आपको x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है। तो 140 को हम लोग तोड़ेंगे, 140 को तोड़ेंगे, 2 से 70, 2 से 35 और 5 से काटेंगे, कितना आया, 7 आया। तो देखिए 140 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 कितना बार आया है, 2 बार, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 कितना बार आया है, एक बार, यानी 5 के पावर 1। 7 भी एक बार, 7 के पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 के पावर x है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यानी x के जगह पर हमको निकाला x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है। x के जगह पे कितना आ गया, 2 प्लस y यानी 5, y के जगह पर 1 और z के जगह पे भी 1 आ गया। 2 या 1 3 आएगा, 3 माइनस 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा आपसे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि p बटे 2n गुने 5m के रूप में 0.105 और 0.67 को लिखें। किसके रूप में लिखना है, p बटे 2n गुने 5m के रूप में लिखना है। बहुत आसान है। जैसे कि पहला है 0.105 को, तो देखिए इसको हम लिखेंगे 105। अब आते कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये कटने वाला है, कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो आएगा 21 बचे 105 होता है। अब 5 दूना 10 यानी 200 होता है। ठीक है, तो ऊपर 21 है तो 21 लिख दीजिए। 200 को तोड़िए, 200 को आप तोड़िएगा तो आएगा 2 100 आ जाएगा। पुनः 2 से तोड़िएगा 50, पुनः 2 से तोड़िएगा 25 और 25 को 5 गुने 5, तो देखिए कितना 2 आया, 1 2 3, 3 को 2 आया है यानी 2 के पावर 3 लिखेंगे। और 5 कितना बार आया है, 1 और 2, यानी लिखेंगे 5 के पावर 2। देखिए तो ऊपर p है यानी कोई संख्या है, नीचे 2 के पावर में गुने 5 के पावर में आ गया, तो यह जो होगा आपका आंसर होगा। उसी प्रकार दूसरा जो है वह है 0.67, इनको भी बदलना है तो 67 लिखेंगे। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद यानी 2 जीरो लगाएंगे। अब देखिए 67 है तो 67 लिख दिए और 100 को तोड़िएगा। यहां से देखिए 100 को तोड़िएगा तो 1 2 2, यहां से 100 को तोड़ा गया, 100 को तोड़ेंगे तो 2 2 और 2 5 आएगा, कितना आएगा
2 को 2 आएगा और 2 को क्या आएगा 5 आएगा। 2 दूना 4, 4 के 5, 5 में पढ़िएगा 20 और 20 बचे कितना होता है 100 होता है। यहाँ पे 6 7 है तो 6 7 कितना 2 है तो 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यह जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो। अभाज्य संख्या वह है जो स्वयं से क्या हो, विभाजित होता है, यानी कटता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से विभाजित होता है। और प्रथम अभाज्य संख्या जो होता है, प्रथम अभाज्य संख्या या छोटी सबसे प्रथम बोल लीजिए या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल लीजिए, तो वह 2 होता है। कौन होता है 2, यानी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है और जो स्वयं से अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे 41 जो है स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 2 जो है प्रथम या छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, या भी किसी से नहीं कटेगा। और 5वीं जो है वह अभाज्य संख्या होगा। ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्या होगा जो कि आपको 3 ऑप्शन दिया गया था कि आप समझ पाए, ठीक है। और चौथा जो है दी देखिएगा तो ये 4 है, ये अभाज्य नहीं है क्योंकि इसे 2 काट देगा, 2 काट देगा तो दूसरी संख्या काट देगा, दूसरी संख्या काट देगा तो अभाज्य नहीं, उसे हम भाज्य बोलते हैं। जिसे दूसरी संख्या काटता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य संख्या जो होता है 4 से शुरू होता है, यानी प्रथम भाज्य संख्या 4 या सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलिएगा तो 4 होता है, ठीक है। अब देखिएगा 10 नंबर आपसे कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात बताइए। यानी कहने का मतलब कि 234 को हम तोड़ेंगे तो 3 कितना बार आएगा यह हमको बताना है। तो चलिए 234 को तोड़ ले रहे हैं। 234 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 से काटिएगा 1 1 7, फिर आएगा 13 9, फिर 3 से 3। चलिए अब देखिए 234 को आप तोड़िएगा तो आएगा 2 गुने 13 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 3 कितना बड़ा है, 3 कितना बड़ा है, तो 3 के पावर हम 2 लिख सकते हैं। 3 का घात कितना है 2, तो आंसर जो होगा वो आपका 2 होगा। आंसर जो होगा आपका 2 होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।